हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस शो में मैं बात करने वाला हूँ एक सैमसंग के न्यूली लॉन्च्ड टीवी की। प्राइमरली इस टीवी का जो मॉडल नंबर है वो है Q60CA। ये QLED सीरीज़ का टीवी है जो सैमसंग ने इंडिया में लॉन्च किया है लेटर हाफ ऑफ 2023 में। तो हम लोगों ने उसका QLED टीवी ख़रीदा है 55 इंचेस का। तो आज के इस शो में मैं उसके बारे में आप लोगों को सारी बातें बताने वाला हूँ कि किस तरह का ये टीवी दिखता है, कितने का है, कैसा रहा हमारा बाइंग एक्सपीरियंस, और इस टीवी के बारे में सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए इससे पहले कि आप कोई नया टीवी परचेज़ करने का प्लान करते हैं। आइए मैं अब आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने टीवी कैसे परचेज़ किया, कहाँ से परचेज़ किया। तो हम लोग काफ़ी टाइम से टीवी अपग्रेड करने का सोच रहे थे एंड आई वाज रिसर्चिंग कि क्या चल रहा है, क्या लेटेस्ट चल रहा है। अभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, दिन पर दिन नई चीज़ें आ रही हैं। QLED के बाद नियो QLED भी आ गया, उसके बाद LG भी बहुत सारे इनोवेशंस करता जा रहा है। बट हम लोगों का ये था कि हमारा बजट था अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 रुपीज़, और मैं चाहता था कि उतने बजट में हमारे पास एक टीवी भी आ जाए और एक साउंड बार भी आ जाए। तो हम लोगों ने बहुत सारी रिसर्च के बाद वी सेटल डाउन ऑन सैमसंग QLED, विच इज़ जो मैंने मॉडल नंबर बताया Q60CA। ये वो एक 4K टीवी है, QLED है, जो कि मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है सैमसंग की। उसके बाद नियो QLED आया है और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा। मैंने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मैंने अमेजोन पे ढूंढा। अमेजोन पे इस टीवी की प्राइसिंग आ रही थी 75,000 रुपीज़। ऑफलाइन स्टोर्स पे जाके मैंने जब चेक किया तो मेरे को रिलायंस डिजिटल पे इस टीवी की कॉस्टिंग मिल रही थी 73,000 रुपीज़। 55 इंचज़ की बात कर रहे हैं हम। फिर फाइनली मैं क्रोमा पे गया, जो टाटा का एक स्टोर है। क्रोमा पे हम लोगों को ये टीवी आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स, कैशबैक एंड एवरीथिंग, ये हमें पड़ा है 69,000 रुपीज़। तो हम लोगों को लगा कि इस प्राइस में ये डील बहुत अच्छी है। आई थिंक अमेजोन पे अभी भी ये 72,000 का है, बट बिफोर बाइंग ऑनलाइन आप लोग एक बार प्लीज़ ऑफलाइन स्टोर्स भी चेक कर लीजिएगा। तो हमें बहुत अच्छी डील मिली 69,000 रुपीज़ में, प्लस हम लोगों ने एक सोनी की साउंड बार भी ली थी जिसका मैंने रिव्यू एडिशनली अलग से बना के डाल रखा है। तो इस टीवी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इसके रिमोट के लिए। इस टीवी के साथ ये रिमोट आता है जो कि बहुत स्लीक सा रिमोट है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये इस तरह से दिखता है और यहाँ पे आपको ये बैक पे एक बहुत अलग सी चीज़ दिख रही होगी। ये प्राइमरली सोलर सेल रिमोट है। तो सैमसंग ने अपने नए रिमोट जो बनाए हैं वो सारे सोलर सेल रिमोट बनाए हैं। बहुत ही स्लीक होते हैं, इसमें कोई बैटरी नहीं डलती है। इसमें सोलर सेल है और ये पीछे सोलर पैनल है छोटा सा जो ऑटोमेटिकली इसे चार्ज करता है। अगर ये बहुत डार्क स्पेस में रहता है बहुत टाइम तक तो ये ड्रेन आउट हो जाएगी इसकी बैटरी, बट उसके लिए सोल्यूशन है ये USB-C चार्जिंग सॉकेट। आप इसको किसी भी USB-C चार्जर से चार्ज कर सकते हैं तो आपकी बैटरी इंटैक्ट रहेगी, कोई इशू नहीं आएगा। अगर हम कंपेयर करें इस रिमोट को बाकी के रिमोट से तो सैमसंग के कुछ एक मॉडल्स में सैमसंग आपको ऑप्शन देता है कि आप ये वाला रिमोट ले सकते हैं या फिर एक नॉर्मल सेल वाला रिमोट आता है वो ले सकते हैं। Q60CA के साथ बाय डिफ़ॉल्ट यही रिमोट आता है। अगर बाकी कोई और मॉडल पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको आई थिंक 1,000 या 1,500 रुपीज़ का एडिशनल चार्ज होता है जिसमें आप लोग सोलर सेल रिमोट ले सकते हैं। जैसा मैंने बोला बाकी के सैमसंग के जो पुरानी टीवीज़ हैं उनसे सिमिलर रिमोट है, बस यहाँ पे एक सोलर सेल दे रखा है। प्लस इसमें कुछ क्विक एक्सेस ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि इसमें एक नेटफ्लिक्स का, सैमसंग टीवी का, प्राइम वीडियोस का और डिज्नी हॉटस्टार का अलग से बटन दे रखा है ताकि आप बहुत क्विकली कनेक्ट कर सकें अपने टीवी के साथ। जो बॉक्स में चीज़ें आती हैं उनमें एक ये है, आपके टीवी की जो पोर्ट होती है, केबल होती है, वो केबल आती है। टीवी के स्टैंड्स आते हैं, अगर आप उसे टेबल टॉप रखना चाहते हैं तो 2 प्लास्टिक के स्टैंड्स आते हैं जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हैं। व्हाट्स इन द बॉक्स बात करें तो बॉक्स के अंदर आता है आपका ये रिमोट जिसमें क्विक एक्सेस बटन्स हैं आपके पास, सोलर सेल से चलता है। प्लस आपको मिलते हैं ये इस तरह के टीवी स्टैंड्स अगर आप टेबल टॉप टीवी को रखना चाहते हैं। जनरली मैंने यही देखा है कि आजकल लोग सारे इसको वॉल माउंट ही कराना चाहते हैं। हम लोगों ने भी टीवी को वॉल माउंट कराया है तो ये स्टैंड्स हमारे कोई यूज़ नहीं आए, बट ये प्लास्टिक स्टैंड हैं, काफ़ी अच्छे स्टर्डी से हैं प्लास्टिक के। बट हाँ, ये इस तरह के आपको 2 प्लास्टिक स्टैंड्स मिलते हैं। साथ में आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल जो कि इस तरह से दिखता है। यूज़र मैनुअल में आप लोगों को चीज़ें दी गई हैं कि क्या है, सर्विस के नंबर्स दिए हुए हैं, इंडिया का कस्टमर सर्विस नंबर दिया हुआ है। उसके बाद आपको मिलता है ये एक क्विक गाइड जिससे आप अपने टीवी को जल्दी से सेटअप कर सकते हैं। ये इस तरह की क्विक सेटअप गाइड है।
मैं आप लोगों को ये पूरा ओपन करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह की क्विक सेटअप गाइड है जिसमें विथ पिक्चर्स आपको दिखा रखा है कि आप टीवी को किस तरह से बॉक्स से निकालेंगे, किस तरह से असेंबल करेंगे, कैसे स्टैंड पे माउंट करना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स में आती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। वारंटी आपको क्रोमा के थ्रू मिलती है या आप जिस भी स्टोर से परचेज़ करते हैं उनके थ्रू मिलती है, बिल पे होती है आजकल वारंटीज़। मैं आपको दिखाता हूँ ये QLED टीवी पीछे से कैसा दिखता है और साथ के साथ मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। इसका जो डिस्प्ले स्क्रीन साइज़ है वो है 1 मीटर 38 सेंटीमीटर विच इज़ 55 इंचज़। रेजोल्यूशन है इसका 3840x2160। पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें क्वांटम प्रोसेसर लाइट 4K आता है, 1 बिलियन कलर सपोर्ट के साथ है, क्वांटम HDR है, ब्राइटनेस डिटेक्शन है, सुप्रीम UHD डिमिंग है, कॉन्ट्रास्ट एनहांसर है और मोशन एक्सेलरेटेड टेक्नोलॉजी है। ऑडियो की बात करें तो इसमें 20 वॉट की अडेप्टिव साउंड है, 2 चैनल स्पीकर्स हैं, ब्लूटूथ सपोर्ट के साथ है। स्मार्ट सर्विसेज भी हैं, ये टाइजन स्मार्ट टीवी है, टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम है सैमसंग का, ये बिक्स भी सपोर्ट देता है। बिल्ट इन एलेक्सा है, सैमसंग टीवी प्लस है, वेब ब्राउज़र है जिस पे आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। ये AI स्पीकर्स जैसे कि एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ भी वर्क करता है और इसमें स्मार्ट थिंग्स इनेबल्ड है। स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो ये मल्टी डिवाइस एक्सपीरियंस, मोबाइल टू टीवी, टीवी इनिशिएटिंग मिरर, टीवी साउंड टू मोबाइल, साउंड मिररिंग, वायरलेस टीवी, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। इसमें आप गूगल मीट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मल्टी व्यू सपोर्ट इसमें प्रोवाइडेड है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, एक ईथरनेट पोर्ट, एक ऑप्टिकल पोर्ट, वायरलेस वाईफाई 5 सपोर्ट है, ब्लूटूथ सपोर्ट है, एनीनेट सपोर्ट है। डिज़ाइन की बात करें तो इसका एयर स्लिम डिज़ाइन है, बेजल है, 3 साइड बेजल लेस डिज़ाइन है ऑलमोस्ट, कि आपको बिल्कुल बेजल नहीं दिखेगी। पावर कंजम्पशन ओनली 145 वॉट्स है और डायमेंशंस मैंने आपको बता ही दिए हैं इसके किस तरह के हैं। ओवरऑल वेट इसका 15 kgs है और ये 14 kg है विदाउट स्टैंड। ये टीवी का बॉक्स कुछ इस तरह का दिखता है। बॉक्स अपने आप में बहुत ज़्यादा हैवी है, ऑलमोस्ट 5 kgs का वेट होगा इस बॉक्स का। तो ये इस तरह से पैक्ड आता है, कहीं से भी कोई डैमेज्ड या कुछ बॉक्स नहीं है। मैं आपको हर तरफ से बॉक्स भी दिखा देता हूँ किस तरह से दिखता है। ये ऐसा है, ये प्रॉपरली पिक्टोरियल गाइड है कि किस तरह से ओपन करना है, ऊपर क्या चीज़ें होंगी। ये सैमसंग ने अपना सस्टेनेबिलिटी का एक QR लगा रखा है जिसमें आप देख सकते हैं बॉक्स सस्टेनेबल एनर्जी एफिशिएंट है। ये स्क्रीन साइजेस लिखा है, 2 स्टार पावर सेविंग रेटिंग गाइड है जो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी है उसके अकॉर्डिंग ये 2 स्टार रेटेड टीवी ही है, इससे ऊपर नहीं है। और देखते हैं क्या है। ये इसका साइड से है, साइड में आपको दिख रहा है सैमसंग QLED लिखा हुआ है और इसके नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर किस तरह से इसको होल्ड करना है वो चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है और ये इसका मॉडल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये नवंबर 23 का ही मैन्युफैक्चर्ड है और इसकी प्राइस जो ऑन बॉक्स है वो 1,05,900 रुपीज़ है, बट हम लोगों को जैसा मैंने बोला 69,000 के आसपास पड़ा है क्रोमा स्टोर से। तो ये है टीवी फाइनली जो आप लोगों को मेरे पीछे दिख रहा है। मैं टीवी के सामने इसलिए हूँ ताकि आप लोगों को टीवी के साइज़ का आइडिया लग सके कि कितना बड़ा है ये है इसका ओवरऑल साइज़ 55 इंचेस का जो टीवी है। अब मैं इसको फाइनली ऑन करता हूँ आप लोगों के लिए और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या सेटिंग्स हैं और किस तरह से ये दिखता है। तो मैं पहले आपको इस टीवी का एक्सटीरियर दिखा देता हूँ, ये किस तरह से दिखता है। आपको दिख रहा होगा ये ऑलमोस्ट बेजल लेस डिज़ाइन है। मैं अपनी फिंगर से कंपेयर कराऊंगा इस बेजल को तो आपको पता चलेगा कि ये शायद ऑलमोस्ट इनविजिबल बेजल है। ऊपर की बेजल्स और साइड की बेजल्स तो ऑलमोस्ट इनविजिबल है। नीचे की हल्की सी बेजल आपको पता चलती है, यहाँ पे आपको कंपैरिजन दिख जाएगा। अगेन मेरी फिंगर से तो थिन ही है जो बेजल है, ये इस तरह से है। यहाँ पे आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो सैमसंग की ब्रांडिंग है। इसी के नीचे आपको एक फ़िज़िकल बटन मिल जाएगा पावर ऑन करना और पावर ऑफ़ करने के लिए। तो ये है जो इसकी बेजल्स हैं। इस पे एक ये प्रोटेक्टिव फ़िल्म चढ़ी हुई आती है फैक्ट्री से, तो अभी मैंने ये रिव्यू के लिए उतारी नहीं है फ़िल्म, इस पे चढ़ी हुई है। और ये अच्छा प्रोटेक्शन भी है, अगर आप लोग लगा के रखना चाहें तो लगा के रख सकते हैं। विजिबिलिटी ब्लॉक नहीं होती है इससे किसी भी तरह की। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये साइड से इसकी थिकनेस कितनी दिखती है।
बहुत ही ज़्यादा स्लिम टीवी है ये, बहुत ही थिन है। तो ये देखिए, आपको अगेन मैं अपनी फिंगर से कंपेयर करा के बता रहा हूँ, फिंगर के कंपैरिजन में भी इसकी थिकनेस कम है, और ये ऊपर से नीचे तक सिमिलर थिकनेस है, बीच में हल्का सा उठा हुआ है, बट बहुत ही ज़्यादा थिकनेस कम है। इसका जो स्टैंड है, वॉल माउंट स्टैंड, वो थोड़ा ज़्यादा थिक है, बट आप टीवी को कंपेयर करेंगे तो ये है टीवी की जो थिकनेस है। साइड्स में भी आपको यही थिकनेस देखने को मिलेगी, ये देखिए, और नीचे भी इतनी ही थिकनेस है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं से ज़्यादा थिक है, कहीं से कम थिक है। तो अच्छी क्लैरिटी आए उसके लिए मैं रूम की लाइट्स ऑफ कर दूंगा। एलेक्सा, स्विच ऑफ बेडरूम लाइट्स। तो आप लोगों को यहाँ पे अभी टीवी दिख रहा होगा कि किस तरह से दिखता है। तो फाइनली जब हम टीवी को ऑन करते हैं तो ये इस तरह से होम स्क्रीन पे आता है, जो दिखता है ऐसा। ये है इसका होम स्क्रीन, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, सारी एप्लीकेशंस क्या है क्या नहीं है, कौन कौन सी ऐप्स इसमें इंस्टॉल्ड हैं। और अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ टीवी के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। सबसे पहले हम चलेंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको दिखेंगे ये सारे ऑप्शंस, जिसमें पहला ऑप्शन होता है मल्टी व्यू का। प्राइमरली मल्टी व्यू होता है कि आप टीवी देख रहे हैं, टीवी के साथ में आप अपने फ़ोन का एक स्क्रीन ऐड कर सकते हैं, या फिर लैपटॉप का ऑन कर सकते हैं, या फिर कैमरा अगर आपने कनेक्ट कर रखा है तो कैमरे का कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है साउंड आउटपुट का। अभी हम लोगों ने, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि रिसीवर में ऑप्टिकल लिखा हुआ आ रहा है। रिसीवर में ऑप्टिकल इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने साउंड बार से इसका आउटपुट दे रखा है, बट आपके पास इसमें ऑप्शन है टीवी स्पीकर का, जो साउंड बार का है ब्लूटूथ उसका, या फिर आप USB के थ्रू, और या फिर जो हमने रिसीवर किया है उस तरह से। ये इसमें टाइमर का ऑप्शन है, आप अपने टीवी में टाइमर लगा सकते हैं, जस्ट इन केस आपको लगता है कि शायद आप सो जाएंगे टीवी देखते हुए, या फिर आपके किड्स हैं रूम में और आप उस टाइम पे चाहते हैं कि 1 घंटे बाद या थोड़े टाइम के बाद ये ऑफ हो जाए, तो यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हैं। फिर ऑप्शन है ये डायनामिक पिक्चर मोड का, जिसमें ये वेरियस पिक्चर मोड्स हैं, आपको थोड़ा सा चेंज होते दिखेंगे। ये स्टैंडर्ड पे है, ये इको मोड है, प्राइमरली ये एनर्जी सेविंग मोड है, प्लस आई सेवर भी मोड है। ये होता है इसका मूवी मोड, जिसमें कलर्स थोड़े से डिफरेंट दिखते हैं, और एक ये है फिल्म मेकर मोड। तो इसका लिटरल यूज़ क्या है ये तो मेरे को भी नहीं पता, बट हाँ ये एक मोड है जिसमें आपको थोड़ा सा चेंज होते दिख रहा है। तो अब आपको दिख रहा होगा किस तरह से सारे मोड पे सेम स्क्रीन पे इतने चेंजेस हो रहे हैं। हम लोगों ने डायनामिक मोड पे रखा हुआ है। डायनामिक मोड प्राइमरली ये करता है कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप को मॉड्यूलेट करता है कंटेंट के हिसाब से। यहाँ पे मिलता है आपको पिक्चर सेटअप, जिसमें आप लोग कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, कलर, टिंट, ये सारी चीज़ें मैन्युअली सेट कर सकते हैं। मैंने इसको फैक्ट्री सेटिंग्स पे ही रखा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट इज ब्लूटूथ डिवाइस लिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कौन कौन सी ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं जो कनेक्टेड हैं। यहाँ पे अभी दिख रहा है कि साउंड बार है जो कि कनेक्टेड है, ये साउंड बार का ही मॉडल नंबर है। आगे चलते हैं, फिर ये आता है स्टैंडर्ड मोड। साउंड मोड अभी इसलिए ग्रेड आउट है क्योंकि हम लोगों ने ऑप्टिकल केबल के थ्रू साउंड बार को कनेक्ट कर रखा है। अगर हम लोग साउंड बार को डिसकनेक्ट कर देंगे तो ये मोड एक्टिव हो जाएगा। एंड देन ये वाईफाई सेटअप है, यहाँ पे आप अपने होम वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका होम वाईफाई का नेम है वो यहाँ पे दिख जाएगा। ये टीवी डुअल बैंड वाईफाई इनेबल्ड है, तो आप इस पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 5 गीगाहर्ट्ज़ कनेक्शन कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही करना है। अगर आप नेटवर्क सेटिंग्स में जाते हैं तो ये आपको ऑप्शन पूछता है, आप ईथरनेट कनेक्टिविटी भी दे सकते हैं जो कि होती है वायर्ड कनेक्टिविटी, या आप मोबाइल हॉटस्पॉट के थ्रू भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये थी इसकी बेसिक सेटिंग्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ और क्या ऑप्शंस हैं इसमें। एक दूसरा ऑप्शन आता है, ये है कनेक्टेड डिवाइसेस का ऑप्शन। बेसिकली ये होम हब है आपकी। अगर आप इसको होम हब की तरह, स्मार्ट होम हब की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट थिंग्स, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, हम लोग स्मार्ट थिंग्स बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, और कुछ एक डिवाइसेस हैं जो हमारी स्मार्ट थिंग्स कनेक्टेड हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप स्मार्ट थिंग्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी डिवाइसेस हैं वो लोड कर देगा। जैसे यहाँ पे आपको सारे डिवाइस नेम दिख गए हैं कि हब कनेक्टेड है, लैंप्स हैं, किचन में भी हमारे एक हब है, कनेक्ट होम प्रो भी एक हब है। ये इस तरह से डिफरेंट रूम आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने दे रखा है, फर्स्ट वाला था किचन, फिर आपको दिखेगा यहाँ पे स्टोरेज रूम, फिर है लिविंग रूम, एंट्रेंस डोर, मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में कई सारी डिवाइसेस हैं, देन बाथरूम,
डाइनिंग रूम, पोर्च, टेरेस रूम एंड देन कुछ एक ऐसी डिवाइसेस होती है जिनको आपने रूम असाइन नहीं कर रखा है, यहाँ से आप लोग मूव कर सकते हैं और वो डिवाइसेस आप यहाँ से कनेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो अभी बेडरूम की लाइट्स ऑन कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ, तो ये इस तरह से चलता है। हम बैक जाते हैं, आपको दिखाता हूँ कि और क्या ऑप्शंस हैं। तो जब हम बैक जाएंगे तो हमें थोड़े से ऑप्शंस और नज़र आएंगे। हम थे कनेक्टेड डिवाइसेस पे, सेकंड ऑप्शन आता है टीवी, सैमसंग टीवी प्लस। इसमें आप सेटअप कर सकते हैं कि सैमसंग टीवी जो है जिसमें आपको बहुत सारी ऐप्स और वो सारी चीज़ें दिखती हैं वो क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे आप वो सेटअप कर सकते हैं। हम लोग वापस जाएंगे कनेक्टेड डिवाइसेस पे। ये हमारा पर्सनल क्लाउड है। अगर आपकी कोई भी ऐसी हार्ड ड्राइव या कोई चीज़ आपने वायरलेसली कनेक्ट कर रखी है अपने नेटवर्क पे, तो वो यहाँ पे सेटअप दिख जाएगी। ये वेस्टर्न डिजिटल की ड्राइव है, इसलिए WD लिखा हुआ आ रहा है। फिर ये कैमरा एक्सपीरियंस, अगर आपने कैमरा अटैच कर रखा है, USB कैमरा जो कंपैटिबल कैमरा होता है, तो वो यहाँ पे आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड देन ये वर्क स्पेस का ऑप्शन देता है। वर्क स्पेस प्राइमरली इज यूज्ड फॉर योर ऑफिस, जिसमें आप अपना विंडोज PC कनेक्ट कर सकते हैं, मैकबुक कनेक्ट कर सकते हैं। ये वाले दोनों कनेक्शन जो हैं ये वायरलेस सेटअप भी हो सकते हैं, विद वायर भी कर सकते हैं। जो इजी कनेक्शन स्क्रीन है ये एक एप्लीकेशन होती है जो आपको अपने फ़ोन में लैपटॉप में डाउनलोड करनी होती है और उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 अकाउंट है तो आप अपना माइक्रोसॉफ्ट 365 अकाउंट यहाँ पे लॉग इन करके विदाउट कोई लैपटॉप या कंप्यूटर कनेक्ट किए इस टीवी को एज अ वर्ड पैड या आपका एक्सेल शीट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ऑफिस मोड एग्जिट करेंगे। तो ये वाली चीज़ें थी जो कनेक्टेड डिवाइसेस के ऑप्शंस में आपको दिख रही हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ और क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे होम स्क्रीन पे आपको मिलती हैं ये ऐप्स, जो कि आप इधर देख सकते हैं। ये लिस्ट ऑफ ऐप्स हैं। सैमसंग टीवी प्लस पे अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे टीवी चैनल्स देखने को मिलते हैं। अगर आप इस तरह से अगर आपको टीवी चैनल्स देखने हैं तो ये यहाँ पे ये सारे नाम आ रहे हैं कि कौन कौन से चैनल्स हैं। न्यूज़, डिस्कवरी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और देखते हैं कि और क्या चीज़ें। फिर बाकी की जो ऐप्स हैं आजकल, जो OTT ओवर द एयर वाली एप्लीकेशंस हैं वो सारी हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, हॉटस्टार, एप्पल TV, यूट्यूब, एलेक्सा मैंने डाउनलोड किया हुआ है, जियो सिनेमा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इनके अलावा भी कुछ डाउनलोड करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं इस टीवी में। फिर ये है, आपको लेफ्ट साइड मेन्यू में दिखेगा एक एम्बियंट करके ऑप्शन। अगर आप एम्बियंट पे जाते हैं तो ये दिखाता है कि व्हाट इज़ एम्बियंट मोड, जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताता है व्हाट एग्जैक्टली इज़ द एम्बियंट मोड। सो प्राइमरली एम्बियंट मोड आपके रूम को थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए, इस पे आप पेंटिंग्स की पिक्चर्स लगा सकते हैं, इस पे आप अपनी फैमिली पिक्चर्स लगा सकते हैं, अपने किड्स की पिक्चर्स लगा सकते हैं। आप जिस भी तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है। ये टीवी एक तरह से साइलेंट मोड में रन होता रहेगा और आपकी पिक्चर्स इस पे चेंज होती रहेंगी, या जो भी आप देखना चाहते हो वो इस पे आ सकता है। तो ये एम्बियंट मोड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी सेलेक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट किया व्यू ऑफ स्यूराना, तो आपको इस तरह से ये प्ले हो जाएगा और ये कंटिन्यूसली प्ले होता रहेगा। ये लाइव व्यू है, जैसे कि आप एक्चुअली उसी जगह खड़े हुए हैं और एक जगह से देख रहे हैं। कहीं भी कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बट आप लोगों को विजिबल होगा कि यहाँ पे ट्रीज हिल रहे हैं, हवा चल रही है, ये वाला सीन क्रिएट हो जाएगा रूम में। ऐसे ही इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप जो भी ऑप्शन चाहें वो चूज़ करके आप डिस्प्ले पे लगा सकते हैं या फिर कस्टम अपना खुद की पिक्चर्स लगा सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिखता है प्राइवेसी चॉइसेस, जो कि आजकल हर एक डिजिटल डिवाइस में देखने को मिलती है। टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी सेंटर, सिक्योरिटी सेंटर, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इनके थ्रू गो थ्रू करना चाहते हैं तो आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो बेसिक सेटिंग्स यही हैं इस टीवी की, कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। अगर आपको मैं एक बार और होम स्क्रीन पे जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या है। मीडिया है जहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ये टीवी स्टार्ट होता है। तो जैसा मैंने बताया ये है रिसेंट्स, इसमें आपको दिख जाते हैं। यहाँ पे आपको सारी की सारी एप्लीकेशंस एक ही जगह दिख सकती हैं। आप कोई सी एप्लीकेशन से जो यहाँ पे रिकमेंडेशंस हैं उनके थ्रू डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं ऑप्शंस। आप यहाँ होम स्क्रीन पे आके ऐप्स पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको सारी ऐप्स की रिकमेंडेशन भी मिलती है, जो नई ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको एक रिकमेंडेशन आ रहा है गूगल मीट इंस्टॉल करने का, और ऐप्स वाली स्क्रीन पे ही ऊपर एक और
वहाँ पे सेटिंग्स का आइकन है जहाँ पे आप सेटिंग्स में जाके कोई भी ऐप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि ये नीचे सारी ऐप्स आ रही हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये सैविज ऐप है, अगर ये मेरे को लॉक करनी है, मूव करनी है, रीइंस्टॉल करनी है तो यहाँ से कर सकता हूँ। मैं आपको डिलीट भी करके दिखाता हूँ। ये इस तरह से बहुत सिंपल है। आप आएंगे इस वाले स्क्रीन पे, डिलीट प्रेस करेंगे और ये एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगी। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं कि ये कौन सी ऐप है, मूव करनी है, डिलीट करनी है, क्या करना है इस वाली सेटिंग्स के थ्रू। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस की सारी सेटिंग्स आपको इस जगह मिल जाएगी। और मैं आपको अगर टीवी के बारे में और अबाउट द टीवी दिखाऊं तो आइए मैं आपको अबाउट टीवी भी दिखा देता हूँ। अगर हम जाते हैं सपोर्ट में, जो कि सपोर्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, कनेक्शन गाइड मिल जाएगी, रिमोट कंट्रोल गाइड मिल जाएगी जहाँ से आप यूनिवर्सल रिमोट सेटअप और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अबाउट दिस टीवी पे अगर आप जाएंगे तो ये टीवी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि कौन सी हब है, क्या है। ये ZigBee सपोर्ट करता है, स्मार्ट टीवी है, ZigBee हब सपोर्ट है इसमें। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इधर से आप कनेक्शन सेटिंग्स कर सकते हैं, विच इज़ नेटवर्क, ब्लूटूथ, डिवाइस मैनेजर, साउंड सेटिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी जैसा मैंने बताया, ये रिसीवर ऑप्टिकल साउंड पे हम लोगों ने कर रखा है। एंड देन पिक्चर सेटिंग्स भी आप इधर से एक ही जगह से कर सकते हैं। और अगर आप ऑल सेटिंग्स में जाते हैं तो आपके लिए सारी की सारी सेटिंग्स एक साथ ओपन हो जाती हैं कि आपको क्या करना है, क्या चाहिए। तो मैं आप लोगों को कोई कंटेंट दिखाता हूँ। कंटेंट कॉपीराइट की वजह से मैं कोई कंटेंट किसी और चैनल का नहीं दिखा रहा हूँ, किसी और चीज़ का नहीं दिखा रहा हूँ, ये खुद के ही चैनल का मैं कंटेंट दिखा रहा हूँ। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर मैं इसको साइड में भी ले जाता हूँ तो व्यूइंग एंगल बहुत अच्छा है। ये जो रूम में लाइट है बस उसी का रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज़ आप काफ़ी साइड में जाके भी बहुत अच्छा व्यूइंग एंगल है। आप इस वाली साइड आएंगे तो भी आपको बहुत अच्छा व्यूइंग एंगल है। काफ़ी पीछे जाते हैं तो भी अच्छा है। क्लैरिटी एंड टू एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये वीडियो 4K में शॉट किया था मैंने अपने सोनी कैमरा में, तो इसलिए इसकी क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिख रही है। बट हाँ, जैसा मैंने बोला कि ये टीवी बहुत ही अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी डिलीवर करता है और वो आप लोगों को विजिबल भी है। साउंड आउटपुट बहुत अच्छा है। मैंने अभी ये प्ले करने के लिए साउंड आउटपुट टीवी का कर रखा है, बट क्योंकि इस वीडियो में कोई म्यूज़िक नहीं है, आप लोगों को कोई म्यूज़िक नहीं सुनाई दे रहा है। बट हाँ, इस तरह से आप लोगों को ये टीवी दिखेगा। फाइनली ये थे इस टीवी के सारे स्पेसिफिकेशंस, सारी डिटेल्स, पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, सारी इन्फॉर्मेशन इस टीवी के बारे में जो मैं आपको बता पाया। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं इस टीवी से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दूंगा और आपकी बाइंग को हैसल फ्री बनाने में आपकी हेल्प करूँगा। आई रियली होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।